बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले रियल नंबर्स को हम देखेंगे। रियल नंबर्स की जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम रियल में जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर्स। द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p क्यू बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर्स जो दो इंटीजर्स के क्वोशंट में लिखे जा सकें उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसलिए रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट किया जाता है कि रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो p बाई क्यू के क्वोशंट में लिखे जा सकते हैं, यानी क्वोशंट में लिखे जा सकते हैं। और इरैशनल नंबर्स हैं उसका कॉम्प्लीमेंट है। रियल में से रैशनल निकाल दें तो इरैशनल बनते हैं। उसके बाद इरैशनल नंबर्स हैं द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p क्यू बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी ये भी वही नंबर हैं लेकिन इनमें p बाई क्यू की फॉर्म नहीं बनेगी, यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल ना हो, इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद है रियल नंबर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी के टॉपिक में अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का जो सेट है उसकी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ या फील्ड प्रॉपर्टीज़। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ मीन कि जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके रिस्पेक्ट से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनको हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एक फील्ड बन जाता है और फील्ड के लिए जो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उन्हीं को हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो सबसे वाली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स बाइनरी होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, वो भी रियल में एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी भी बिलोंग करती है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 भी बिलोंग करती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 भी रियल से बिलोंग करता है। और उसके बाद इन्वर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r माइनस a बिलोंग्स टू r, यानी कि हर नंबर का नेगेटिव भी मौजूद है जिसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, और इसी तरह से हर नंबर a का 1 बाई a रेसिप्रोकल जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं वो भी मौजूद है। यानी कि इन्वर्सेस भी मौजूद हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है रियल में, एडिशन के रिस्पेक्ट से भी करती है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी करती है। तो हम देखते हैं कि ये 5 प्रॉपर्टीज़ रियल में एडिशन की भी मौजूद हैं ग्रुप वाली, और 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी मौजूद हैं ग्रुप वाली। तो इसका मतलब हुआ कि रियल का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बन गया। आर अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप बन गया, जिसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। अब अगर इन प्रॉपर्टीज़ के साथ एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी आ जाए आर में, जो कि इसमें मौजूद होती है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये फील्ड बन गया। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं 5 और 5 10 और ये एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो ये सारी मिलके बन जाती हैं फील्ड। तो इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये फील्ड के बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, और आर एक फील्ड है क्योंकि वो इन सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद है ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। आर की ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ऑर्डर यानी कि इनक्वालिटीज़ के रिस्पेक्ट से आर जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है ऑर्डर के रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि अगर कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं a और b, देन या a ग्रेटर देन b होगा और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b। कोई भी 2 रियल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उनके दरमियान इन तीनों में से कोई एक रिलेशन होगा, यानी 3 पॉसिबिलिटी हैं। इसलिए इस लॉ का या प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, यानी 3 पॉसिबिलिटी हैं। ट्राई मीन 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कोई भी 2 नंबर्स के दरमियान में। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं तो या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा और या वो 0 होगा। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी को हम 2 तरह से बयान कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि अगर 3 रियल नंबर्स हैं a b और c एंड इफ़ a ग्रेटर देन b
एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो फिर ए बी सी से बड़ा होगा। इसी तरह से अगर ए ग्रेटर देन बी है और हम ए और बी में दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब भी इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनक्वालिटी वही रहेगी जो उनके दरमियान में पहले से मौजूद होगी। अगर ग्रेटर है तो ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से ग्रेटर रहेगी, अगर लेस है तो लेस रहेगी। इसी तरह से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसी तरह से अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं फिर भी इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी जैसा कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन से था ऐसा ही है। लेकिन अगर हम उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सी लेस देन 0 से, तो फिर इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे फिर भी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनक्वालिटी अपनी साइन चेंज कर लेती है, लेस ग्रेटर में और ग्रेटर लेस में। उसके बाद है कंप्लीटर्स प्रॉपर्टी ऑफ आर। आर की कंप्लीटर्स प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ ए सेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी सेट के अपर और लोअर बाउंड्स क्या होते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ए रियल नंबर m इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ a इफ x लेस आर इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब बना कि कोई रियल नंबर अपर बाउंड होता है किसी सेट a का अगर किसी सेट a के तमाम एलिमेंट्स उस नंबर से छोटे हों या बराबर हों। यानी x तमाम एलिमेंट जो a के हैं वो जिस नंबर से छोटे हैं या बराबर हैं वो नंबर होगा अपर बाउंड। और इसी तरह से ए रियल नंबर m इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ a इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी अगर वो नंबर जो सारे एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है वो अपर बाउंड है और वो नंबर जो सारे एलिमेंट से छोटा है या बराबर है वो लोअर बाउंड है। इस बात को एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट है 1 to 10, तो हम देखते हैं कि 10 और 10 से जो बड़े नंबर हैं वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 10 से इस सेट के सारे एलिमेंट 10 से छोटे हैं, 10 खुद के बराबर हैं और बाकी जो नंबर हैं 10 के बाद 11, 12 वगैरह उन सब से ये नंबर सारे छोटे हैं। तो अपर बाउंड कौन सा होगा? वो हर नंबर जो 10 है या 10 से बड़ा है, 10 भी अपर बाउंड होगा और 10 से जो बड़े हैं वो भी अपर बाउंड होंगे, क्योंकि 10 और जो 10 से बड़े नंबर हैं उनसे सारे एलिमेंट इस सेट के छोटे। इसी तरह से लोअर बाउंड्स हैं तो 1 सबसे छोटा है और इक्वल है, और जो 1 से भी छोटे हैं वो सारे के सारे इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटे हैं, इसलिए वो बन जाएंगे लोअर बाउंड्स। इसके बाद है लीस्ट अपर बाउंड LUB और सुप्रीमम, उसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं या लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी अपर बाउंड जो हमने पढ़े हैं जो सेट के तमाम एलिमेंट से बड़े नंबर होते हैं वो इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड या उसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। यानी एन अपर बाउंड ऑफ ए विच इज लेस देन ऑल अदर अपर बाउंड्स इज कॉल्ड LUB, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। जितने भी हम अपर बाउंड्स फाइंड करते हैं उनमें से जो सबसे छोटा है उसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। तो तमाम अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा नंबर जो है वो बनता है लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम, द लोअर बाउंड ऑफ ए विच इज़ ग्रेटर देन ऑल अदर लोअर बाउंड्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। अब जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। अब जो एग्जांपल हमने की थी उसमें से देखते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड कौन सा बनता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा। सेट था 1 से 10 और इसके अपर बाउंड से m ग्रेटर इक्वल टू 10, यानी 10 भी अपर बाउंड है और जो 10 से बड़े नंबर हैं वो भी अपर बाउंड्स हैं क्योंकि वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट से बड़े हैं। इसी तरह से 1 लोअर बाउंड था और 1 से छोटे एलिमेंट्स भी लोअर बाउंड्स हैं क्योंकि वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट से छोटे हैं। अब 10 सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है, इसलिए लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम बनेगा 10, और 1 जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा है, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा 1 यानी इन्फीमम। अपर बाउंड्स सारे 10 से बड़े हैं, सबसे छोटा 10 है तो इसलिए लीस्ट अपर बाउंड 10, और लोअर बाउंड्स m सारे 1 से छोटे हैं
लेकिन उनमें से सबसे बड़ा 1 है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा 1। तो इसी तरह से कोई भी सेट है तो आप उसके अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स देख सकते हैं और उसमें से सुप्रीमम इन्फीमम भी निकाल सकते हैं। ये एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइंड करना आता हो कि अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है या सुप्रीमम इन्फीमम क्या है। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हमने अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स को पढ़ लिया, सुप्रीमम इन्फीमम को पढ़ लिया। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ दी सुप्रीमम। अगर किसी सेट के अपर बाउंड्स हैं तो उसका सुप्रीमम ज़रूर होगा, यानी अगर अपर बाउंड्स हैं तो उनमें से सबसे छोटा भी कोई होगा जिसको हम सुप्रीमम कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी सुप्रीमम प्रॉपर्टी है, या जिसको हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी रियल नंबर के सेट का अगर अपर बाउंड है, अगर होंगे, अगर नहीं होंगे फिर नहीं बात, अगर अपर बाउंड्स होंगे तो फिर उसका सुप्रीमम ज़रूर होगा, क्योंकि जो अपर बाउंड्स होंगे उनमें से सबसे छोटे को ही सुप्रीमम कहते हैं। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी सुप्रीमम प्रॉपर्टी के बाद इन्फीमम प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर किसी सेट के लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनका इन्फीमम भी होगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हैं, अपर बाउंड्स का सुप्रीमम बनता है और लोअर बाउंड्स का इन्फीमम बनता है। और अगर अपर बाउंड्स हैं तो उनमें से सबसे छोटा भी होगा जो कि सुप्रीमम बन जाएगा, और अगर लोअर बाउंड्स हैं तो उनमें से सबसे बड़ा भी होगा जो कि इन्फीमम बन जाएगा उस सेट के लिए। तो इसलिए ये जो सुप्रीमम प्रॉपर्टी है या इन्फीमम प्रॉपर्टी, इन दोनों को हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स भी कहते हैं। सुप्रीमम से भी बयान कर सकते हैं और इन्फीमम से भी। उसके बाद है बाउंड्री नंबर्स क्या होते हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी आर कॉल्ड बाउंड्री नंबर्स ऑफ द इनइक्वालिटी। किसी इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके जो आंसर आते हैं उसको हम कहते हैं बाउंड्री नंबर्स। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है फ्री बाउंड्री नंबर्स। द नंबर्स ऑन विच द इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड आर कॉल्ड फ्री बाउंड्री नंबर्स। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि पहले से गिवन होते हैं कि जिन पे इनइक्वालिटी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी जिन पे इनइक्वालिटी अनडिफाइंड होती है, उनको हम कहते हैं फ्री बाउंड्री नंबर्स। यानी ये फ्री है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है सोल्यूशन के साथ, इनइक्वालिटी के साथ। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन इनइक्वालिटी x(-5x + 6 < 0), ये इनइक्वालिटी है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी ये। इसको हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वेशन लिख देंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है x = 2 एंड x = 3। अब ये जो दो नंबर आए हैं, ये जो सॉल्यूशंस आए हैं, ये एसोसिएटेड इक्वेशन के हैं, इनको हम कहते हैं बाउंड्री नंबर्स। इन सॉल्यूशंस को जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन के होते हैं, और एसोसिएटेड इक्वेशन किसकी होती है, इनइक्वालिटी की, इन नंबर्स को हम कहते हैं बाउंड्री नंबर्स। और उसके बाद है फ्री बाउंड्री नंबर्स। अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी है तो ये इनइक्वालिटी x की वैल्यू 1/2 पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए x की वैल्यू 1/2 फ्री बाउंड्री नंबर है। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई भी ना हो। तो फ्री बाउंड्री नंबर्स के बारे में ये था। और एक नोट है कि द बाउंड्री नंबर्स आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इफ इक्वालिटी साइन अकर्स इन द इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता तो फिर ये जो सॉल्यूशंस हैं x = 2 और 3, ये भी इनइक्वालिटी का हिस्सा होंगे। अगर ये इक्वल शामिल नहीं है, जैसा कि यहाँ शामिल नहीं है, तो ये बाउंड्री नंबर सॉल्यूशन में शामिल नहीं होंगे। बाउंड्री नंबर सॉल्यूशन में शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कब होंगे? जब इक्वालिटी सिंबल यहाँ इंक्लूड होगी। अगर इक्वालिटी की सिंबल इंक्लूड नहीं होगी तो फिर ये शामिल नहीं होंगे। लेकिन बट दी फ्री बाउंड्री नंबर्स कैन नॉट बी दी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन जो फ्री बाउंड्री नंबर्स हैं वो कभी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकते। बाउंड्री नंबर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फ्री बाउंड्री नंबर्स कभी भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।